ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 33वीं 33वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने आपको 32 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। ठीक है, और उसके लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना हुआ है, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमोध्याय। उस पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। संपर्क करके कुछ जानकारी प्राप्त करने का कोई आपसे शुल्क नहीं है, शुल्क किसी भी कार्य का नहीं है। ये निःशुल्क अभियान आपके लिए चलाया जा रहा है। कोई भी पाठक को शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पूछना है या कुछ जानकारी लेनी है तो कोई शुल्क नहीं है, पढ़ना है तो भी कोई शुल्क नहीं। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में चलिएगा, ये आधे मिनट के अंदर मैं आपसे ये निवेदन भी कर देता हूं, बीच बीच में निवेदन करना पड़ता है। इस कार्य को संचालित करने के लिए निःशुल्क संचालित हो रहा है, तो सभी पाठकों से, सभी दर्शकों से ये भी एक अपेक्षा रखी जाती है कि स्वेच्छा पूर्वक किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए स्वेच्छा पूर्वक हमें सहयोग करना चाहिए। तो आप इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बन जाइएगा। जो भी परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है, शुल्क रूप में नहीं, फीस रूप में नहीं, केवल दान रूप में, दानवीर के रूप में आप इसमें सहयोग कीजिएगा। संस्कृत माता के महान यज्ञ में हम दानवीर बन रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रति माह हमारा सहयोग कीजिएगा इस अभियान में। और ये अकाउंट डिटेल दी गई है। इसके अलावा यहाँ डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये बैंक अकाउंट की डिटेल डाल दी है सारी, वहाँ से देख सकते हैं। और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये दिया गया है आपको 9582104261। और सरलता से सहयोग प्रदान करने के लिए ये QR कोड आपके सामने उपस्थित है, इसको स्कैन करके आप सहयोग कीजिएगा। अपने मन में ये विचार मत लाइएगा कि हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं और आपसे फीस ले रहे हैं। ये फीस नहीं है। सभी बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि संसार में कोई भी कार्य करना है उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हर कार्य के लिए पैसे, चाहे छोटे से छोटा कार्य। तो ये एक समाज का कार्य हो रहा है, संस्कृति का कार्य हो रहा है, भाषा का कार्य हो रहा है। संस्कृत भाषा, संस्कृत माता इसको बोलते हैं, उसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए ये एक प्रक्रिया चलाई जा रही है। ये प्रकल्प तैयार किया गया है, उसके माध्यम से हम इसका प्रसार कर रहे हैं। तो कभी भी अपने मन में ऐसा गलत विचार मत लाइएगा कि ये तो फीस मांग रहे हैं। नहीं, हम फीस नहीं मांग रहे हैं।
यदि किसी पर कुछ नहीं है तो कुछ भी उससे उसे देने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप अपने जीवन को अच्छी प्रकार से चलाइएगा, फिर आपको लगता है कि अच्छे कार्य में हमारा सहयोग करना आवश्यक है तो आप सहयोग कीजिएगा। ठीक है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने सामर्थ्य से बाहर भी नहीं करना। ठीक है, जिससे आपके जीवन की व्यवस्थाएं हिलमिल जाएं, गड़बड़ हो जाएं, उनमें परेशानी आने लगे। ठीक है, तो ऐसा सहयोग कीजिएगा जिससे समाज का भी उद्धार हो, हम जिसका प्रचार कर रहे हैं वो भी प्रचार हो जाए और आपका जीवन भी सुख शांतिमय बना रहे। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। एक 123 में सूत्र तक पढ़ाया था। ऊर्णाया युष, ये पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे का सूत्र है हमारा वाचोग्मिनिः। वाचः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, ग्निः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति है तदस्यास्तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्राप्तकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थः वाच शब्दात् मत्वर्थे ग्निः प्रत्ययो भवति। वाच शब्द है जो वाणी का वाचक है, हमें वाक को बोलते हैं, तो उस शब्द से गिमनी प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, मतुप के अर्थ में। तो प्रशस्ता वाक विद्यते अस्य अस्मिन् वा वाग्मी, माने उत्तम वाणी, अच्छी एकदम प्रभावकारी वाणी जिसकी है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वाग्मी। दो का वाग्मी, वाग्मिनौ वाग्मिनः, एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है, तो धारा प्रवाह शुद्ध भाषा में बोलने की सामर्थ्य वाला व्यक्ति। तो यहां पर क्या करना है आपको? ये शब्द है आपका वास्तव में वाच, वाच शब्द है, तू आ जाएगा और इससे गिमनी प्रत्यय हो जाएगा, की संज्ञा हो जाएगी, गिमिन बचेगा, इसका लुक हो जाएगा। अब इसके परे रहते इसकी क्या है? स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने। स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने से इस प्रत्यय के परे रहते इसकी क्या है? पद संज्ञा। पद संज्ञा के बाद में क्या लगा? चोह कु, क्या 8वें अध्याय का चोह कु, और पदान्तस्य च वर्गस्य कवर्गादेशो भवति। तो यहां पर चोह कु ऐसे सूत्र है, मैंने पहले भी पढ़ा है, चोह कु। संख्या भी बताता हूं आपको मैं। तो ये चौह को, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 30वां सूत्र है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता? पदांत से चवर्गस्य कवर्गादेशो भवति। तो स्थानांतर तमा से क्या हो जाएगा? च को च के स्थान में क हो जाएगा। ठीक, का हो गया। तो अब हमारी स्थिति क्या बन जाएगी? वाक और ये ग्मिन। ठीक है, एक गिमिन बन गया। अब यहां पर झलाम जशवंते, क्या है? झलाम जशवंते से क्या हो जाएगा? पद में वर्तमान झल को क्या हो जाएगा? जश हो जाएगा, इसका तीसरा हो जाएगा, तिक्का को गा हो गया। तो क्या बन जाएगा? वाग्मिन, और सु आदि आकर के
शौच से दीर्घ आदि होकर के वाग्मी ऐसा बन जाएगा। द्विवचन में वाग्मिनौ, वाग्मिना बहुवचन में, सरल है। ठीक है, बता दिया मैंने, 2 सूत्र लगे, चोहकु और जलाम जशवंती। बस यहां पर गुरुजी ने एक टिप्पणी लिखी है, उस टिप्पणी को भी देख लीजिएगा। वाग्मी में गिमिन प्रत्यय करने पर 2 गकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, वास्तव में यहां 2 ही तो दिए वहां पर वाग्मी 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 वाग्मी, कभी ऐसा लगता है एक उच्चारण हो रहा है तो एक का भी दिखता है। अतः कई व्याख्याकार गकार अंतादेश और मिनी प्रत्यय का विधान मानते हैं। गकार विधान सामर्थ्य से प्रत्यय भाषायाम नित्य वचनम वार्तिक से अनुनासिक नहीं होता। इसको समझ लीजिएगा। इसको कैसे समझना है आपको बता देता हूं। ये है, यहां पर एक ग और हो गया, वास्तव में 2 ही होते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो ग है, ठीक है, तो 2 गकार प्राप्त होते हैं। अतः कई व्याख्याकार मानते हैं ग, ये ग क्या है, अंत में आदेश है। कौन सा ग, ये वाला ग, जो प्रत्यय का ग है वो गमनी प्रत्यय नहीं है, मिनी प्रत्यय है, और ग वाच शब्द को अंत आदेश है, ऐसा मानते हैं। ऐसा मानने से गकार विधान सामर्थ्य से, कि गकार विधान सामर्थ्य से का अर्थ हुआ कि गकार को आदेश कर रहे हैं, तो फिर अब यहां पर क्या प्राप्त होगा, ये जो प्रत्यय का ग है इसको आगे म के लिए क्या हो जाता, म परे है प्रत्यय का, तो ये जो ऊपर वाला जो ग आदेश किया है तो उसको प्रत्यय भाषायाम नित्य वचनम, ये क्या कहता है, प्रत्यय के परे रहते नित्य ही परसवर्ण होता है, विकल्प से नहीं लगता, वापदांत से लगता है। परसवर्ण यदि उसको हो जाएगा ग को, तो म है आगे, तो अनुनासिक होगा तो न हो जाएगा। क्या बनने लगेगा, ये ऐसा बनने लगेगा। ये वा और ये आपका ऐसा रहेगा, और जो बाद वाला जो ग आदेश है न होने लगेगा, ऐसा वा नंग, ऐसा बनेगा। ये जो ग को ग होने लगेगा पर सवर्ण, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, क्योंकि ये अनुनासिक क्या है, प्रत्यय का है। तो ये वार्तिक ने प्रत्यय अनुनासिक के पहले भाषा में, लोक की साहित्य की भाषा में, साहित्य की संस्कृत में नित्य ही पर सवर्ण होगा, विकल्प से नहीं होगा। तो ऐसा बनने लगा, ये है गलत। तो कह रहे हैं गकार विधान सामर्थ्य से, वो कहते हैं कि ऐसा है कि गकार आदेश कर रहे हैं महर्षि पाणिनि, इसलिए गकार विधान सामर्थ्य से वार्तिक नहीं लगेगा, इसको परसवर्ण नहीं होगा, नित्य नहीं होगा। वस्तुतः ये कुछ ठीक नहीं है, ये पक्ष ठीक नहीं है वास्तव में। क्यों ठीक नहीं है मैं बता देता हूं। मानिएगा वाच शब्द है वास्तव में, और कुछ व्याख्याकार ऐसा मानते हैं कि यहां पर इसको ग आदेश है, ग माने शब्द को अंत आदेश है, ठीक है, और मिनी प्रत्यय, तो मिनी का मिन बचेगा। अब यहां पर ये च को ग कैसे होगा, यदि ग इसी को मान लिया तो ये पद तो इतना है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से
स्वादि के परे रहते इसके इस पूरे की पद संज्ञा है, पद में के अंत में तो गा है, तो चोकू लगेगा ही नहीं, चोकू नहीं लगेगा तो इस च को ग कैसे करेंगे? यदि झलाम जश झशी, झलाम जश झशी, इसमें वो भी नहीं लग सकता, क्योंकि हाँ झलाम जश झशी, झलाम जश झशी से क्या हो जाएगा, लगने लगेगा तो यह क्या होगा, ग हो जाएगा, इसका ग नहीं आ सकता, क्या गा नहीं आ सकता, तो वाग्मी कैसे बनेगा दो गा का? वास्तव ये जो लिखा है ये यह तर्क से सही नहीं बैठता, वास्तव में ये पक्ष अतः इस प्रकार से कई व्याख्याकार मानते हैं तो बिल्कुल गलत ही मानते हैं, क्योंकि यहां पर इसको अंत आदेश कर देंगे तो च को गा तो किसी दशा में हो ही नहीं सकेगा। ठीक है, तो ये टिप्पणी लिखी हुई है पर ये टिप्पणी समझ से बाहर है हमारी, तो ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कहाँ मानते हैं, ये भी इन्होंने नहीं लिखा है, कुछ ऐसा गुरुजी ने ऐसा लिख दिया था, कई व्याख्याकार ऐसा गा अंतादेश मानते हैं, मिनी प्रत्यय का विधान करते हैं। यहाँ एक बात हो सकती है, यहां पर ये हो सकती है, या अंतादेश का अर्थ ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा ही मानना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तभी बात बनेगी कि अंतादेश का अर्थ हुआ यहां पर ये वाच शब्द है और ये मिनी प्रत्यय कर दिया, ये मिनी, ठीक है, बात को क्लियर कर लेते हैं। तो अंतादेश माने ये जो ग है वाचो ग, तो चकार को गकार कर देंगे, ऐसा शायद यही कहना चाह रहे हैं, चकार को ग कर देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाए वाग्मी। अब यहां पर इसको इस ग को प्रत्यय भाषायाम नित्य वचनम से क्या होगा, अनुनासिक नहीं होगा, पर सवर्ण नहीं होगा, नित्य, यही है। ऐसा ही कुछ व्याख्याकार मानते होंगे कि अंत आदेश का दो अर्थ ले सकते थे, एक तो अंत में आदेश और एक अंत को आदेश, ठीक है। तो जो पहले मैं विचार कर रहा था वो ऐसे कर रहा था, अंत में आदेश, अंत को आदेश नहीं, अंत में आदेश करके कर रहा था, अंत में आदेश करके तो बात बन नहीं रही थी, अंत को आदेश करके बात बन रही है, जिस प्रकार से गुरु जी कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ लेंगे, तो फिर बन जाएगा, फिर चौ को लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो बनाया है इसमें तो चौकू लगेगा, ध्यान देंगे, इस वाले पक्ष में वाग्मी दो ग में तो चौकू लगेगा, क्योंकि ये गिमनी प्रत्यय हो रहा है फिर, ठीक है। चलिएगा, ये भी स्पष्ट हो गया आपका। आल जाट चौ बहुभाषिणी, आल जाट चौ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, बहुभाषिणी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, समासा आल जाट चौ इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, तो आलच्च आटच्च आल जाट चौ, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से, वाचा तदस्या तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्रात्रिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ वाच शब्दात आलच आटच इत्येतौ प्रत्ययौ भवतो मत्वर्थे बहुभाषिण्य विधे। वाच शब्द से आलच और आटच प्रत्यय हो जाते हैं, भवत होते हैं मतुप के अर्थ में, परंतु किसको कहना हो, बहुभाषिणी माने बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को कहा जाना हो, तो ठीक है। तो वाचाला वाचाट, तो वाचाला का अर्थ होगा जो हमेशा बोलता ही रहता है, बिना मतलब के बोलता रहता है, बिना पूछे बोलता रहता है, अकारी बोलता रहता है, वाचाल व्यक्ति।
तो वाच और आल, आलच हो गया तो आल बच गया, वाचाला बन गया। ऐसे आठ का आठ बच गया, वाचाटा बन गया, सरल है। ठीक है, तो क्या बड़बड़ करके और बहुत अधिक बोलने वाला अभिधेय हो, तो जो व्यर्थ की बातें बहुत बड़बड़ करके बोले वह वाचाल वाचट कहा जाएगा। ऊपर वाला जो वाग्मी, वाग्मी कहा जाएगा जो उचित समय पर उचित बात उतनी ही मात्रा में कहे, वो वाग्मी, निपुण व्यक्ति। चलिएगा, ये हो गया आपका स्वामिन्नैश्वर्ये। स्वामिन् प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम, ऐश्वर्य सप्तम व्यक्ति विज्ञानतम, तद अनुवृत्ति तदस्य तस्मिन्निति तद्यता न्यायप्रातिका प्रत्यापरस्य। अर्थ ऐश्वर्य वाच्ये स्वामिन् इति निपात्यते मत्वर्थे स्वशब्दात आमिन प्रत्ययो निपात्यते। ऐश्वर्य माने ऐश्वर्य को कहना हो तो ऐश्वर्य वाच्य में स्वामी, स्वामिन शब्द का निपातन किया गया मत्पर्थ में। क्या निपातन किया है? स्व शब्द से आमिन प्रत्यय कर दिया। तो स्वम ऐश्वर्यम, स्वम का अर्थ है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्यम आस्य अस्ति थी स्वामी, स्वामिनौ स्वामिनः। तो स्वामी उसी को तो बोलेंगे जिसके पास कुछ है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो सेवक हो गया। बस स्वामी सेवक की यही परिभाषा है। जो व्यक्ति अपनी अपेक्षा से अधिक जिसके पास में देखता है, किसी भी रूप में, ज्ञान रूप में, धन रूप में, बल रूप में, यश रूप में, कीर्ति रूप में, सम्मान रूप में अधिक देखता है, वही स्वामी हो गया उसका। वही ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का अर्थ ये नहीं है सोना चांदी हीरा जवाहरात, ये नहीं है। परमपिता परमेश्वर भी स्वामी है, ज्ञानवान है, शक्तिवान है, बलवान है। ठीक है, चलिएगा। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, वैसी सिद्धि है। अर्ष आदिभ्यो अच, अर्ष आदिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, अर्च प्रथमा वृत्ति बहुवचनांतम। समासा अर्षस आदिर येषां ते अर्ष आदयः तेभ्यः अर्ष आदिभ्यः। बहुब्रीहि समास हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे, ये क्या है? अर्ष आदिभ्यो अच। तो अर्ष आदिभ्य, यहाँ पर किसी के मन में शंका हो सकती है कि यहाँ पर आकाश सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं लगाया, आकाश सवर्ण दीर्घ क्यों नहीं लगाया, अर्षादिभ्यो ऐसा कर देते। तो आकाश सवर्ण दीर्घ यहाँ प्राप्त ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये शब्द कैसा है? अर्षस है। कैसा? अर्षस। यहाँ स और था, ये अर्षस शब्द है। जब अर्षस का आदि के साथ समास करेंगे तो इस स को क्या हो जाएगा? पद का मान करके स सजशो रू से रू हो जाएगा, रू हो गया। फिर इस रू को क्या हो जाएगा? भो भगो अगो अपूर्वस्य योशी से क्या हो जाएगा? इसको यकार हो जाएगा, रे रू के रेप को या। फिर या का क्या हो जाएगा? लोपः शाकल्यस्य, लोपः शाकल्यस्य से क्या हो जाएगा? यह का लोप हो जाएगा। अब यदि अका सवर्ण दीर्घ अब लगाने लगेंगे यहां पर, तो क्या ये असिद्ध हो जाएगा? यह दिखेगा यहां पर, यह दिखेगा। क्या दिखेगा? ये यह दिखेगा, यह दिखेगा। तो फिर संधि होगी, तो इसलिए अका सवर्ण दीर्घ यहां पर नहीं लगता। ठीक है, चलिएगा। अनुवृत्ति तदस्यास्तस्मिन्निति तद्धिता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यापरश्च। अर्थ अर्षस इत्येवमादिभ्यः शब्देभ्यो मत्वर्थे च प्रत्ययो भवति। ठीक है, अर्षस इति आदि शब्दों से क्या होता है? मतुप के अर्थ में अच प्रत्यय हो जाता है। तो अर्शांसी अस्य विद्यन्ते अर्षसाः उरसाः, माने छाती वाला। अर्श वो अर्षस बोलते हैं जो गुदा मार्ग होता है, मल मार्ग होता है, उसमें छोटी छोटी फुंसी हो जाती हैं, तो जिसको बवासीर बोलते हैं, बवासीर रोग। तो अर्षसा का अर्थ बवासीर वाला व्यक्ति, उरसा माने छाती वाला व्यक्ति। आज जुड़ गया बस, और कुछ नहीं है। तो बवासीर रोग वाला, उरसा माने बलवान। तो यहां वस्तुतः क्या है? ये उर शब्द यहाँ पर बल का बलवा उरस बाल बल का वाची है। छाती वास्तव में शरीर में बलवत्त बलवान स्थान है। ठीक है,
तो ये हो गया। अब इस गण में कौन कौन से शब्द हैं मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ठीक है। इसके अंदर शब्द हैं अर्शस, उरस, ये दो तो आ ही गए। फिर है तुंद, चतुर, पलित, जटा, घटा, घाटा। घाटा वो घाटा नहीं है जो लॉस वाला घाटा नहीं है, घाटा अलग है। अभ्र, आघ, कर्दम, अम्ल, लवण, इतने शब्द हैं, ठीक है। तो इनसे सबसे अच प्रत्यय हो जाएगा। जहां पर बसंज्ञा होगी यस्यति लोप प्राप्त होगा, वहां पर लोप भी आदि हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, द्वंद्वोपताप गर्ह्यात प्राणिस्थादिनी। द्वंद्वो गर्ह्यात, द्वंद्वोपताप गर्ह्यात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, प्राणिस्थात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, इन्हीं प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, ठीक है। समासः द्वंद्व इत्यत्र समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व है इसमें। तो समाहार द्वंद्व ऐसे है इसमें कि द्वंद्वश्च उपतापश्च गर्ह्यश्च द्वंद्वोपताप गर्ह्यम तस्मात् गर्ह्यात्, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो ये समास, इसमें प्राणिस्थात, इसमें तो समास ऐसा दिखाना नहीं है कुछ भी, ठीक है। प्राणिस्थात एक शब्द है ये। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, तस्मिन्निति तद्दिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है। अतः अतः इत्यनुवर्तते अत्र मंडू का प्लुतगत्या अतः अनिठनऊ इत्यतः। कहते हैं अत की अनुवृत्ति आती है, क्या अत की अतः की अनुवृत्ति आ रही है कहां से, मंडूक प्लुतगति से, अत से आ गया, अतः अनिठनऊ से अतः ले लिया है। अब यहां पर संबंध लगेगा। अर्थ प्राणिस्थवाचिनो द्वंद्व संज्ञका उपतापवाचिनो गर्ह्यवाचिनश्च ये अदंतास्तेभ्यो मत्वर्थ इन्हीं प्रत्ययो भवति, ठीक है। ये कह रहे हैं प्राणिस्थवाचन, प्राणियों में स्थित, प्राणियों में स्थित को कहने वाले शब्द द्वंद्व संज्ञक और द्वंद्व संज्ञक, कोई भी द्वंद्व संज्ञक शब्द हो, और उपाहने प्राणिस्थ माने प्राणिस्थवाची शब्द कैसा होना चाहिए, द्वंद्व संज्ञक, इसका सबके साथ है। उपतापवाची, रोगवाची, ठीक है, और गर्ह्यवाचिनश्च, और निंदावाची, उनसे क्या और कैसे अदंत होने चाहिए, ह्रस्वकारांत, उनसे मतुप के अर्थ में इन्हीं प्रत्यय हो जाता है, ध्यान देंगे। अब देखिएगा, तो यहां पर ये देखिएगा प्राणिस्था, प्राणिस्थ का अर्थ है प्राणियों में स्थित। तो प्राणियों में स्थित ये प्राणियों में स्थित कुछ भी हो सकता है, उनके आभूषण आदि भी लिए गए यहां पर, देखते हैं अभी उदाहरणों में, ठीक है। तो यहां पर उदाहरण लिया इन्होंने द्वंद्व का, कटकश्च वलयश्च कटक वलयम। ये क्या, कटक और वलय ये क्या होते हैं, स्त्रियों के आभूषण है एक तरह से। जो कटक होते हैं, कड़े कड़े पहनती हैं, जो आजकल जो राजस्थान की जो माताएं बहनें होती हैं वो मुख्य रूप से आजकल पहनती हैं। और वलय यहाँ पर ऐसे पहने जाते हैं, वो हाथी के दांत आदि से बने हुए होते हैं अच्छे वाले। तो वो प्राणियों में स्थित हैं, उनको कहने वाले शब्द हैं, और इनका द्वंद्व हो गया दोनों का, कटा का वलयम बन गया, ठीक है।
अब तद अस्य अस्ति माने कटक वलयम अस्य अस्ति इति कटक वलयिनी अस्यास्ति थी, अस्य नहीं अस्यास्ति थी स्त्री के लिए। तो कटक वलयिनी माने वलय और कटक माने कड़े। इसमें मैं इसमें बता देता हूं हिंदी में इसका। इसमें तो ऐसा लिखा है हाथ पैरों के गहने वाली स्त्री, पैरों में भी पहनते हैं वास्तव में, ठीक है। तो कटक वाला इन प्रत्यय हो गया इसमें, स्त्री है तो गीप आ गया, ऋण्य पे गीप से गीप आ गया, बाद में तो ये हो गया, ठीक है। शंख नूपुरुणी, तो शंख नू, इसमें शंख और नूपुर का समास हो जाएगा। तो शंख और बिछुओं वाली माने बिछुए, नूपुर माने बिछुआ होते हैं, बिछुआ जो माता बहना अंगुलियों में पहनती है नीचे। और शंख भी कुछ होते होंगे, अभी मुझे तो वास्तव में शंख का, एक तो शंख बजाने वाला होता, बजाने वाला नहीं है ये तो स्त्रियों का कोई आभूषण है, कुछ होगा पहनने का। तो वो शंख नूपुरुणी हो गया। उपताप का है, हाँ उपताप का कुष्ठी किलासी। तो कुष्ठ क्या है, रोग है, उपताप का अर्थ होता है रोग। कुष्ठ रोग है तो कुष्ठ रोग वाला व्यक्ति, पुरुष है कोई, किलास कोई रोग है, तो किलास रोग, किलास के रोग वाला व्यक्ति, इन्हें यहां पर होगा ही नहीं। गरिया कुकुदावर्ती, तो कुकुदावर्त और काकुदालुकी माने काकतालुकी है। तो किलासी, किलासी का अर्थ यहां पर इन्होंने ये दिया है कि कुष्ठ विशेष रोग है, कुष्ठ का रोग का एक विशेष भेद है, कुष्ठ माने कोढ़ बोलते हैं इसको। और ककुदावर्ती, ककुदावर्ती का अर्थ लिया है यहां पर गरेंद्र माने कंधों पर भौरी वाला, माने ये जो कंधे होते हैं यहां पर थोड़ा उठे हुए, भौरों वाला कुछ ऐसा बना हुआ होता हुआ किसी लोगों के, तो निंदा के योग्य है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो वो ऐसा है जिसके वो ककुदावर्ती हो गए। काक तालुकी, तो काक तालुकी का अर्थ दिया है कौए की तरह तालू वाली स्त्री, ठीक है। ये क्या है, स्त्री नहीं पुरुष होगा। काक तालुकी, काक तालुकी का अर्थ कौए के तालू, कौए के तालू की तरह, तालू है जिसका ऐसा व्यक्ति, तो कौए का तालू अच्छा नहीं माना जाता पुरुष के अंदर, तो निंदावाचक है। तो काकतालुक शब्द से इन होकर के काकतालुकी बन गया, काकुदावर्त से काकुदावर्ती बन गया, ह्रस्वकारांत है, ऐसे ये सबसे हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक बात यह समझनी है, ऊपर से ये सभी शब्द क्या है, ह्रस्वकारांत, ये ह्रस्वकारांत है। तो अतः इन ठनऊ से ही इसको तो इन प्राप्त था, तो फिर यहां पर इन्हीं का विधान क्यों किया। तो यहां पर इन्हीं का विधान करके ये कह रहे हैं, ध्यान देंगे कि इसमें माने इस प्रकार के शब्दों में ठन नहीं होता है, इन ही होता है। क्या ठन नहीं होता है, केवल इन ही होता है। यदि द्वंद्वोपताप गर्ह्यात प्राणस्थादिनी, इस सूत्र से जिन शब्दों से प्रत्यय होगा उनसे केवल इन्हीं ही होगा, इस सूत्र से ठन नहीं होगा ह्रस्वकारांत होने पर, ठीक है। तो इससे नियम निकल जाता है, इतना आप समझ लीजिए, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। यहाँ ये हिंदी में उदाहरण दे दिया है, कटक बलाइनी, कटक कड़ा, और बला मन हाथ के पैरों के गहने वाली, शंख शंख और नूपुर माने बिछुओं वाली, शंख का कोई अर्थ दिया नहीं इन्होंने गुरुजी ने भी। कुष्ठी कुष्ठ रोग वाला, किलासी सफेद दाग रोग वाला है वो ही। ककुदावर्ती ककुदस्थ आवर्त रोग वाला बैल। काकतालुकी गुरुजी ने बैल दिया है, और वो सिद्धांत कौमुदी के व्याख्याकार ने पुरुष दे दिया है, ठीक है।
चलिएगा, ये होगा, ध्यान रखेंगे आप। वाताति साराभ्याम कुक्च, वाताति साराभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम कुक प्रथमा व्यक्ति वचनांतम च अव्ययपदम समास। वाता इत्यत्र योग इतरेतर योग द्वंद्वः, तो वातश्च, नहीं एक मिनट, हाँ, वातश्च अतिसारश्च वाताति सारौ ताभ्याम वाताति साराभ्याम अनुवृत्त्यारे इन्हें तदस्या तस्मिन्निति तद्धितां या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थात वात अतिसार इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम मत्वर्थ इनिः प्रत्ययो भवति तत्संयोगेन च तयोः कुकागमो भवति। वात और अतिसार शब्दों से क्या होता है, मत्वर्थ में इन्हीं प्रत्यय होता है और उनके साथ में क्या हो जाता है, कुकागम हो जाता है। ध्यान देंगे, ये भी अकारांत है, इनसे भी ठन नहीं होगा, अब ठन नहीं होगा, और इन होगा, इनके साथ में कुकागम भी होगा। उदाहरण दिया, वातोस्यास्ति थी वातकी, वातकी बनेंगे, तो वातकी का अर्थ है वात वाला व्यक्ति, मतलब वात रोग वाला है, ऐसा कुछ होगा। हाँ, वात रोग वाला लिखा है। और अतिसारकी, अतिसारकी माने दस्त रोग वाला व्यक्ति, तो इसमें कुछ नहीं है, कुक आगम है, कुक का आदमी तो टकता इन शब्दों को हो जाएगा, कुक का गा और ऊ की संज्ञा होकर का बचेगा, और इनका इन, इन्हीं का इन बचेगा, और स्वादि उत्पत्ति करके सऊ च आदि से दीर्घ आदि होकर के, और नलोपा प्राप्त काम नकार का लोप हल्का आदि सु का लोप होकर के क्या बन जाएगा, वातकी अतिसारकी, ये बन गए। ठीक है। वयसि पूर्णात्, वयसि सप्तमी व्यक्ति योजनांतम पूर्णात् प्रथमा पंचमी व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति इन्हीं तदस्या तस्मिन्निति तदिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ पूर्ण प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् वयसि गम्यमाने मत्वर्थ इन्हीं प्रत्ययो भवति। पूर्ण प्रत्ययांत प्रातिपदिकों से वयस्य आयु गम्यमान हो रही हो तो मत्वर्थ के मतुप के अर्थ में इन्हीं प्रत्यय हो जाता है। पूर्ण प्रत्यांत का अर्थ वही आया था, कर्मबोधक संख्यावाची शब्द जो हमने पढ़ाए थे दूसरे पाद में। तो पूर्ण प्रत्यय जिससे आए ऐसे शब्द से क्या हो जाएगा, आयु गम्यमान हो रही हो तो मतुप के अर्थ में इन्हीं प्रत्यय हो जाता है, इससे भी ठन नहीं होगा आप। तो पंचमा अस्यास्ति मासः संवत्सरो वा पंचमी उष्ट्रः, तो पंचमा माने पांचवा मास, पांचवा महीना है, इसको पांचवा महीना चल रहा है या पांचवा महीना हो गया है इसका, तो 5 महीने का होने वाला है, तो ऐसा, अथवा 5 साल जिसको, तो उसको क्या कह रहे हैं, पंचमी उष्ट्रः, पंचमिन बन जाएगा, और ऊंट बने पंचमी उष्ट्र का अर्थ हो जाएगा ये ऊंट 5 साल का है, हमारे 5 साल इसको हैं, 5 साल का है ये, माने कुछ कम या हो गया है या होने वाला है। तो ये नवमी दशमी, तो ये ध्यान रखेंगे, नवमी का अर्थ यहां नौमा नहीं है, नौमी स्त्री नहीं है, नवमी ये कहीं पर आ जाएगा पंचमी, और नवमी ये पुल्लिंग शब्द है, यहां पर क्या पुल्लिंग शब्द हैं, इसके रूप कैसे चलेंगे, पंचमी पंचमिनौ पंचमिनः। और जो पूर्ण प्रत्यांत एक स्त्रीलिंग में भी बनता है, एक वचन में ऐसा, उसका पंचमी का अर्थ पांचवी। तो संस्कृत साहित्य में आपको यह सूत्र भी ध्यान रखना होगा, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत के रूपों का अर्थ, यदि आप ये सूत्र जानते हैं, कहीं ऐसा लिखा हुआ पंचमी उष्ट्रः, और आप कहेंगे भाई ये पंचमी उष्ट्रा ये तो पुल्लिंग है, पंचमी स्त्रीलिंग कहां से आ गया स्त्रीलिंग नहीं है, तो 5वां ऊंट ऐसा अर्थ करने लगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, 5वां ऊंट ये क्या है, 5 माने 5 वर्ष का ऊंट, ये अर्थ आएगा। 9 वर्ष का ये पुल्लिंग में है, वस्तुतः ये मूल शब्द क्या है, ऐसा पंचमिन, ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, नवमिन दशमिन, और वो वाला स्त्रीलिंग में बनता है पंचमी, वो पूरा ऐसा बनता है,
उसके रूप चलेंगे आगे, नदी के समान, इसके कर्ण के समान चलेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया सुखादिभ्यश्च। सुखादिभ्या पंचमी व्यक्ति घटनांतम च अव्यपदम समास सुखम आदि येषाम ते सुखादय तेभ्य सुखादिभ्या बहुव्रीहि अनुवृत्ति। इन्हें तस्य तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ सुखादिभ्या प्रातिपदिकेभ्यो मत्वर्थे इन्हीं प्रत्यय भवति। सुखादि शब्दों से, प्रातिपदिकों से मतुप के अर्थ में ठ इन्हीं प्रत्यय हो जाता है। प्राय करके सुखादि गण में जो शब्द पड़े वो सारे ह्रस्वकारांत हैं। क्या है? ह्रस्वकारांत। ह्रस्वकारांत होने से क्या है, ह्रस्वकारांत होने से अतः निठन से नहीं प्राप्त था, तो फिर क्यों विधान कर रहे हैं? तो कहते हैं भाई इनसे ठन नहीं होगा। माने ठन को रोकने के लिए, ठन बांधने के लिए सूत्र बना दिया कि सुखादियों से तो केवल ह्रस्वकारांत होने पर इन ही होता है, इन्हीं। तो क्या है? सुखम हास्य अस्ति सुखी दुखी, तो सुखिन दुखिन रूप चल जाएंगे। तो ये हो गया। अच्छा, सुखादि गण में कौन कौन से शब्द हैं ये भी बता देते हैं, गण सारे ही आपको बता देते हैं। ठीक है, सुखादि गण के अंदर शब्द हैं आपके सुख, दुख, तृप्त, कृच्छ और अस्र, आश्र, आश्र, अलीक, कफिण, सोढ़, प्रतीप, शील, हाल, कृपण, प्राणाय, प्राणाय, दल, कक्ष। एक शब्द है माला। तो माला शब्द से प्रत्यय कब होगा? इन्हीं जब निंदा, माला क्षेपे, इस पे गण सूत्र दिया है कि माला शब्द से तो निंदा गम्यमान होने पर ही इन्हीं प्रत्यय होगा और अन्यत्र नहीं होगा। अन्यत्र तो जो प्राप्त है वही हो जाएगा। तो माला शब्द से अतन ठन से इन और ठन नहीं प्राप्त है, इन्हीं और ठन नहीं प्राप्त है। तो विधान कर दिया निंदा में केवल। ये हो गया आपका धर्मशील वर्णांताच। धर्मशील वर्णांतात पंचमी अत्यज्ञानतम शब्दपदम समास धर्मश्च शीलम च वर्णश्च धर्मशील वर्णाते इत्येते अन्ते यस्य सा धर्मशील वर्णांतात तस्मात् धर्मशील वर्णांतात द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। ठीक है, अनुवृत्ति इन्हीं तदस्या तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थ धर्मांतात शीलांतात वर्णांतात च प्रातिपदिकात् मत्वर्थ इन्हीं प्रत्ययो भवति। धर्म शब्द अंत में, शीला शब्द अंत में, वर्ण शब्द अंत में, जिनके ऐसे शब्दों से मतुप के अर्थ में इन्हीं प्रत्यय होता है। तो इसमें भी क्या है? ये भी अकारांत है। तो इनमें भी क्या प्राप्त था? अतः निठनऊ से ठन भी प्राप्त था। तो ठन का मना होगा, ठन की बाधा के लिए केवल इनसे नहीं होगा। उदाहरण दिया ब्राह्मण से धर्म, ब्राह्मण धर्म ये शब्द बन गया, धर्म अंत में आ गया। तो सो स्यास्तीति ब्राह्मण धर्म अस्य अस्तीति ब्राह्मण धर्मी। ब्राह्मण का धर्म जो होता है पढ़ना पढ़ाना है, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, कराना, जो भी उसके कर्म बताए गए हैं, तो उसका ही वो धर्म है। वो धर्म है जिसके अंदर वो ब्राह्मण धर्मी व्यक्ति हो गया। ऐसे ही ब्राह्मण शीली, ब्राह्मण का स्वभाव क्या होता है? विनम्र होना, साधु होना, मृदु वचन बोलना, सम्मान करना दूसरों का, देश समाज के लिए कार्य करना निस्वार्थ भाव से। ठीक है, तो वो शील, तो ब्राह्मण शील माने ऐसे स्वभाव वाला। ऐसे ब्राह्मण वर्णी, ब्राह्मण का वर्ण माने ब्राह्मण के वर्ण को जिसने चुना है,
कि मैं तो इसी रास्ते पर चलूंगा, तो वो व्यक्ति हो गया ब्राह्मण वर्णी। चलिएगा, तो चलिए आज की कक्षा का समय हो गया है। अब पूरी सारे सूत्र नहीं हो पाएंगे आज की कक्षा में, क्योंकि अभी हमारे पास में 8 सूत्र हैं, नहीं 9 सूत्र हैं, 8 हैं या 40 तक हैं, तो 8 सूत्र तो पढ़ाने में समय लगेगा। ठीक है, तो या चलिएगा समाप्त करते हैं प्रभु का नाम लेकर के। ठीक है, 10-15 मिनट और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पूरा समाप्ति कर देते हैं। हस्तात् जातौ, हस्तात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, जातौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति ने तदस्यास्तस्मिन्निति मतु, मतु नहीं, तदस्यास्तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्राप्तगात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है, अर्थ हस्त शब्दादिनि प्रत्ययो भवति मत्वर्थे जातौ वाच्यायाम। हस्त शब्द है, उससे क्या है, इन्हीं प्रत्यय हो जाएगा मतुप के अर्थ में, जाति को कहना हो। ठीक है, तो हस्तो शास्ती हस्ती, हस्तिनौ हस्तिनः, तो हाथ है जिसका, हाथ शब्द के वास्तव में एक तो ये हाथ होता है, एक जो हाथी की सूंड होती है, हाथी की जो सूंड होती है उसके लिए भी क्या शब्द होता है, हस्त शब्द का प्रयोग होता है, और कर शब्द का भी प्रयोग होता है। तो ये हाथी के लिए है, तो हामक सूंड है जिसकी, हाथी, तो हस्ती का अर्थ हो गया हाथी। अब ये जाति है, एक हाथी जाति है, यहां किसको कहा है, जाति को कहा जा रहा है। ठीक है, तो हस्तिनौ, तो ये इन्हीं प्रत्यय, हाथ मनुष्य के उनको कहने के लिए नहीं होगा, हाथी को कहने के लिए होगा। ठीक है, जिसके भी हाथ है उसको कहने के लिए नहीं, जाति गम्यमान होनी चाहिए। तो हाथी जो एलिफेंट है, गज होता है, उसके लिए प्रयोग होता है वास्तव में हस्ती। चलिएगा, ये द्विवचन में बहुवचन रूप हो गया। हाथी की सूंड के लिए संस्कृत में हस्त और कर का प्रयोग होता है। हस्त से हस्ती और कर से करी प्रयोग बनता है, तो करी हाथी को ही बोलते हैं। वर्णात ब्रह्मचारिणी, वर्णात पंचम व्यक्ति वचनांतम, ब्रह्मचारिणी सप्तम व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति इन्हें तदस्यास्तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है जी, अर्थ वर्ण शब्दात ब्रह्मचारिणी वाच्य मत्वर्थ इन्हें प्रत्यय भवति। वर्ण शब्द से ब्रह्मचारी को कहना हो तो मतुप के अर्थ में नहीं प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो वर्णोस्ति थी वर्णी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का वर्णी बन गया, तो अतः ठन उसे इससे भी ठन प्राप्त था तो उसका भी मना कर दिया, इससे ही नहीं होता है। तो ब्रह्मचारी को ही वर्णी कह सकते हैं, किसी अन्य को वर्णी नहीं कह सकते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसी को बोलते हैं वर्णी। तो वर्ण शब्द से वर्णी हो गए। पुष्करादिभ्यो देशे, पुष्करादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, देशे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। पुष्करादिभ्याः समासः, पुष्करम आदि येषां ते पुष्करा दया तेभ्यः पुष्करादिभ्यः बहुव्रीहि। ठीक है, सरल है। अनुवृत्ति इन्हें तदस्या तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्राप्तकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है, हाँ, अब कहते हैं अर्थ पुष्करादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थ इन्हीं प्रत्ययो भवति देशे वाच्ये। पुष्करादि प्रातिपदिकों से मतुप के अर्थ में इन्हीं प्रत्यय हो जाता है, देश को कहना हो तो ये भी ह्रस्वकार अंत शब्द है, तो इनसे भी अतः ठन से ठन प्राप्त था, तो उसको मना कर दे, ठन नहीं होगा, इन्हीं होगा। तो पुष्करिणी पद्मिनी, तो ये किसको, छोटे छोटे तालाब को बोलते हैं। पुष्कर का अर्थ हो गया कमल का, कमल, ऐसे ही पद्म का अर्थ भी होगा कमल, तो वही है। पुष्करिणी और पद्मिनी उस तलैया छोटे तालाब को कहते हैं जिसमें कमल खिले हुए हों। चलिएगा, ये हो गया, सरल है। अच्छा, पुष्कर आदि गण में कौन कौन से शब्द हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं।
पुष्करादि गण के अंदर शब्द हैं आपके, ध्यान से सुन लीजिएगा, अधिक शब्द है। पुष्कर, पद्म, उत्पल, तमाल, कुमुद, नड, कपित्थ, विष, मृणाल, कर्दम, शालूक, विगरह, करीश, शिरीष, यवास, प्रवाह, हिरण्य, कैरव और कल्लोल, तट, तरंग, पंकज, सरोज, राजीव, नालीक, सरोरुह, पुटक, अरविंद, अंभोज, अब्ज, कमल, पयस, इतने शब्द हैं। तो इनसे ही नहीं प्रत्यय हो जाएगा बस, ठीक है। तो चलिएगा, आगे का सूत्र है हमारा बलादिभ्यो मत वन्यतरस्याम। एकदम तेजी से भाग रहा है समाप्त होने के लिए, पर आराम से समाप्त करूंगा, चिंता ना करें आप। चलिएगा, बलादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम मतु प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति योजनांतम समास वलम आदि येषाम ते बलादया तेभ्य बलादिभ्य बहुव्रीहि, ठीक है। बल है आदि में शब्द जिनके वो बलादिगण है। अनुवृत्ति इन्हीं तदस्या तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परस्य, ठीक। अर्थ बलादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो मतु प्रत्ययो भवति अन्यतरस्याम। कहते हैं बलादिगण में पठित प्रातिपदिकों से मतु प्रत्यय होता है विकल्प करके। पक्ष में क्या हो जाता है, ऊपर से नहीं आ रहा है यानी कि अनुवृत्ति तो नहीं हो जाता है, ठन नहीं होगा। क्या ठन नहीं होगा। अभी इसमें विशेष बात बता देता हूं। उदाहरण बलम अस्यास्ति बलवान, और ये मतुब का हो गया, और बलि ये इनका हो गया। अब बलि का ठन नहीं होगा, नहीं तो अब बलि का बनाए, बलि का प्रयोग नहीं है। उत्साहवान, उत्साही, दो ही होते हैं। अच्छा जी, एक बात मन में आती है, इन्हीं तो ऊपर से आ ही रहा था, ठन का बाद करना है, वो इन्हीं के करने से ऐसा कह देते बलादिभ्य है, बलादिभ्य बस, बलादियों से बलादिभ्यश्च, बलादियों से भी इन्हीं होता है, ठन अपने आप हट जाता। मतुप तो ऊपर से आ ही रहा है, फिर मतुप का विकल्प क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझ लेना है आपको। मतुप का विकल्प इसलिए कर रहे हैं, महर्षि पाणिनि जी देख रहे हैं कि इस सूत्र में इनके द्वारा मतलब यहां पर जहां से इन्हीं आरंभ हुआ है, यहां से जो ये वाला इन्हीं आरंभ हुआ है, इसने ठन के साथ साथ में ऊपर वाले मतुप को भी रोक दिया है। क्या है, इस इन्हीं ने ऊपर से समुच्चय वाला जो आ रहा था मतुप, उसको भी यहां आगे रोक दिया था। तो इसलिए जहां पर भी ये जो यहां से इन्हीं प्रत्यय का विधान किया है, यहां पर ना ठन होगा ना मतुप होगा। इस कारण से फिर महर्षि पाणिनि ने देखा जी यहां तो मतुप रुक गया था इन्हीं से, तो फिर इसमें तो हमें मतुप करना है, बलादियों से तो मतुप भी करना है इन्हीं के साथ, तो इसलिए फिर मतुप का दोबारा विकल्प कर दिया, दोबारा विकल्प कर दिया मतुप का, कि बलादियों से तो मतुप भी हो जाता है जी, और इन्हीं भी हो जाए, ठन तो होगा ही नहीं, ठन तो रुक गया, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकरण में द्वंद्व प्रताप गर्यात प्राणिस्थादिनी में जो उससे आगे जो प्रकरण चल रहा है ये, उसमें मतुप नहीं है, समुच्चय वाला। तो ये बन गया आपका उदाहरण सिद्धि, आप कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो बोले पक्ष में प्रकरणस्थ ऊपर से आने वाला इन्हीं प्रत्यय हो ही जाएगा। संज्ञायाम मनमाभ्याम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति यजनांतम मनमाभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम समास मन च मश्च मनमौताभ्याम मनमाभ्याम। अनुवृत्ति इन्हीं ही तदस्या तस्मिन्निति तद्यता ज्ञापरात्रिका प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है जी, ठीक है। अर्थ
मनंतात्म शब्दांताच प्रातिपदिका संज्ञा विषय मत्वर्था इन्हीं प्रत्यय होते। मन माने ये मन अंत में जिसके अथवा म शब्द अंत में जिसके, ऐसे प्रातिपदिकों से संज्ञा के विषय में मतुप के अर्थ में इन्हीं प्रत्यय हो जाता है। तो जैसे प्रतिमा विद्यते अस्याः प्रथमिनी, प्रथिमिनी। तो प्रतिमन शब्द है, वास्तव में क्या है? मन ऐसा शब्द है। तो प्रतिमन मनंत है, तो प्रतिमा विद्यते अस्याः प्रथमिनी, प्रथिमिनी स्त्रीलिंग में है, इन हो गया, ठीक है। ऐसे दामन से दामिनी, म शब्दांत, होमो विद्यते अस्याः होमिनी, सोमिनी। होम है जिसका, तो होम शब्द का था मकारांत म अकारांत सहित है, ठीक है। वहां पूरा म लिया है, मश्च अकार सहित वाला, केवल म नहीं लिया अनंत। तो होमिनी सोमिनी यहां पर भी होगा, स्त्रीलिंग बना दिया प्रयोग, ठीक है। प्रथिमिनी का अर्थ विस्तार वाली, दामिनी विद्युत, होमिनी होम करने वाली स्त्री, सोमिनी सोम यज्ञ करने वाली स्त्री। अब सोम यज्ञ करने वाली स्त्री, तो इसका मतलब है स्त्रियां भी यज्ञ करती थी प्राचीन काल में, ठीक है। मध्यकाल में स्त्रियों का कुछ अज्ञानी लोगों ने मना कर दिया, तो इसलिए फिर वो रोक लगा दी। बाकी उदाहरण मिल रहे हैं, होमिनी होम करने वाली स्त्री, सोमिनी सोम यज्ञ करने वाली स्त्री, ठीक है। इससे आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हो गया। कं शंभ्याम भायुस्तितु तयसः। तो कं शंभ्याम पंचम एकवचनांतम भायुस्तितु तयसः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम समासः। कं च शं च कं शमौ ताभ्याम कं शंभ्याम इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। न्यापात बाबा इत्यत्रापि इतरेतर द्वंद्व, इसमें भी समास कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे देख लिए, बश्च भश्च युश्च तिश्च तुश्च तश्च यश्च या बाभायुस्ति तु तयसः, ऐसा विग्रह हो गया। अनुवृत्ति वही आ रही है पूरी, इसमें इन्हीं की अनुवृत्ति हट गई है। तदस्य तस्मिन्निति तद्यता न्याप्रातिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थः कम शम इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम बाभायुस्ति तु तयस इत्येते सप्त प्रत्ययाः भवन्ति मत्वर्थे। इन शब्दों से 7 प्रत्यय हो जाते हैं। तो माने 7 का मतलब 14 शब्द बन गए, दोनों से 7 हो जाते हैं। सूत्र छोटा है पर इसके अंदर शक्ति बहुत है। उदाहरण कम अस्य अस्मिन् वा विद्यते कम्बाः, तो ये इसमें आपका ब प्रत्यय हो गया, कम्बा बन गया। शंबाः शम से शंबा बन गया। कम कंभा भा हो गया। शंभा कंयुः संयुः, ठीक है, ये युस प्रत्यय हो गया। उसके सकीत संज्ञा हो जाती, ध्यान देंगे, यू बचेगा बस केवल, ठीक है। सीधा यहाँ सी सकीत संज्ञा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सी टीचर से पूर्व की पद संज्ञा हो जाए तो भसंज्ञा का बाद हो जाए, ऐसे टीचर नहीं लगी, इसलिए कर रहे हैं। वास्तव में पहले भी बताया था मैंने आपको, पूर्ण आया उसमें। ऐसे ही वो कंयु संयु हो और कंति ही शंति ही, ठीक है। कंतु हो शंतु हो, ये आपका ये ती प्रत्यय हो गया, तू प्रत्यय हो गया। कंता शंता ये त प्रत्यय हो गया, ठीक है। यस फिर आगे ऐसा आ गया। कन्या शन्या, तो यस में भी सकीत संज्ञा है, ठीक है। तो ये बन गया। अब यहां पर गुरुजी ने लिख दिया है, उसको मैं बता देता हूं पढ़ करके। युस तथा यस में सकार सिति च से पद संज्ञा करने के लिए है। सो पद संज्ञा होकर के मौनुस्वार से प म को अनुस्वार हो गया। अनुस्वार से ही पर सवर्ण से होकर के ऐसा भी बन जाएगा विकल्प से, कन्या पर सवर्ण हो जाएगा तो ये बन जाएगा संज्ञा, ऐसा भी बनेगा, ठीक है। और कन्यु शन्यु ऐसे भी बन जाएंगे। कंति शंति में भी म को अनुस्वार तथा पर सवर्ण होकर न हो जाएगा, तो ऐसा भी बन जाएगा कंति शंति, ये बन गया वहां पर सवर्ण।
तो बस यही है और तो कुछ भी नहीं है। सिद्धियां सरल है, इसमें कोई विशेष नहीं है। ठीक है, आइए आगे का सूत्र और पूर्ति कर लेते हैं। 1 घंटा से अधिक हो गया है। तुंदी वलि वटेर भा, तुंदी बलि वटे है पंचम व्यक्ति जनांतम, भा प्रथमा व्यक्ति जनांतम, समास तुंदी इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः। तो इसमें आप तुंदिश्चा बलिश्चा वटिश्चा तुंदी वलि वट्टी ही तस्मात वटे, ऐसा कर लीजिएगा। पुल्लिंग निर्देश समास से माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अनुवृत्ति है इसमें तदस्यास् तस्मिन्निति तद्धिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति है। ठीक, बीच में यदि थोड़ा सा आपको वो हुआ हो, थोड़ा सा मैंने कैमरे की बैटरी चेंज की है, तो कोई ऐसा छूटा नहीं है, लगातार चल रही है कक्षा। ठीक है, कुछ मैंने अधिक नहीं पढ़ाया। अर्थात तुंदी बलि वटी इत्यतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भा प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। इन शब्दों से मतलब के अर्थ में भा प्रत्यय हो जाता है। तो उदाहरण दिया, तुंदिरस्यास्ति तुंदी भा, तुंदी भा, वलि भा वटी भा, भा प्रत्यय हो कुछ भी नहीं इसमें। कहते तुंदी बड़ी निकली हुई नाभि को कहते हैं, कभी निकल जाती है लोगों की नाभि बाहर को, तो तुंदवा बड़े पेट वाला, बलिभा झुर्रियों वाला, वटी भी मोदक वाला, या बड़े पेट वाला का ना, जिसकी नाभि आगे को निकल गई है तो बड़ा ही पेट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये बन गया। चलिएगा अंतिम सूत्र, अहं शुभम और युस, अहम शुभमोह षष्ठी व्यक्ति जनांतम, युस प्रथमा व्यक्ति जनांतम, समासा आम इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। अनुवृत्ति तदस्य तस्मिन्निति तद्धिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ अहम शुभम इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम मत्वर्थे युस् प्रत्ययो भवति। अहम और शुभम इन शब्दों से मतुप के अर्थ में युस् प्रत्यय हो जाता है। जी क्या हो जाता है? युस्। तो क्या बन जाएगा? अहंयुः और शुभंयुः। ठीक है, तो युस् प्रत्यय हो जाएगा, तो इसकी पद संज्ञा हो जाएगी, ये लिखा हुआ है। तो इसका भी यहां पर अर्थ दिया है, अहंयुः का अर्थ है घमंडी व्यक्ति, शुभंयुः का अर्थ है कल्याण वाला व्यक्ति, कल्याण की इच्छा करने वाला व्यक्ति। तो इसका भी एक दूसरा रूप और बन जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा इसको। तो क्या बन जाएगा इसका? ऐसा बन जाएगा आहा, और ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा एक और बन जाएगा परसवर्ण वाल विकल्पानुस्वार से ही परसवर्ण से। ठीक है, तो ऐसे शुभंयुः इसका भी बन जाएगा जैसे अभी बताया था। तो यहां पर भी क्या स्थिति जैसे पूर्व पद संज्ञा होकर के अनुस्वार आदि कार्य हो गए सारे। अनुस्वार लग गया, अनुस्वार से ही परसवर्ण भी लग सकता है, लगाएंगे तो ये आपका हो गया दूसरा पाद। अंत में ये सूत्र है, तो ये तो इतने अधिक ज्यादा वो नहीं है, प्रयोग में कमी है इनका, पर कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। इति द्वितीयः पादः। चलिएगा, समाप्त कर दिया। संकल्प यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो कार्य को पूरा कर लेता है, और जो संकल्प नहीं करता है वो उसका कार्य रह जाता है। अब हमने कक्षा पढ़ाने से पहले सोचा था कि पूरा पढ़ाना है, आज बीच में समय हो गया था, हमने सोचा बंद करें, फिर हमको स्मरण आया कि नहीं, हमने संकल्प लिया है समाप्त करना है, तो कर ही दिया। और हमने ये भी संकल्प लिया है कि इस पूरी प्रथमावृत्ति को पूरा पढ़ाएंगे, पूरे व्याकरण को कोर्स बनाएंगे। तो इसलिए उस ऊर्जा के साथ में, उस संकल्प के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त है उसके साथ में निरंतर लगे हुए हैं। ठीक है, आप भी लगे रहिएगा, पढ़ना है, ये पूरा ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।